दोस्तों, आज की एक कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने काम से बहुत परेशान रहता था और ऑफिस में अपने वर्कलोड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड, घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था, बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। वो कभी भी दोस्तों रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फोन आता था तो वो हमेशा ये सोचता था कि उनका फोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड और क्रेजी नहीं था। उसको हमेशा ये लगता था मैं हूँ या नहीं हूँ बराबर है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वो अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वो व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस का काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारा काम करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उस आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत ही डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। वो जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वो सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। वो कॉपी देखता है और उसमें लिखा होता है निबंध लिखें। उस निबंध का टाइटल होता है ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते हैं पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उसकी वजह से समर वेकेशन आ जाता है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा होता है थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दुआइयों का, जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कड़वी लगती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में लिखा होता है थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रोना भी आता है लेकिन जब वो मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं है। ये आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीजों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है वो हमेशा के लिए बुरी हो। उस आदमी को रियलाइज होता है और वो हाथ जोड़ता है और मन ही मन में भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। थैंक यू सो मच मुझे ऑफिस का इतना काम देने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं, काम भी नहीं है। इस कहानी से यही बात समझ आती है कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीजें जो अभी अच्छी नहीं लग रही हो पर फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम लें। हमेशा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है और खुद को पॉजिटिव रखना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में ये वक्त जो बुरा है वो भी चला जाएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ऐसी ही और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना।